अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा आज का मज़मून उर्दू है, लेक्चर नंबर 11। हमारा सबक नंबर जो है 5 है और इस सबक का उन्वान है मैं क्या बनूँगा। ठीक है, ये हमारे पास नज़म है और इस नज़म के शायर हैं हफीज़ जलंधरी साहब। आज हम सफ़ा नंबर 20 पर ग्रामर का काम करेंगे। सफ़ा नंबर 20 पर सवाल नंबर 6 दिया हुआ है। सवाल है, खाली जगह में मुनासिब फ़ाइल लगाकर जुमले मुकम्मल करें। बेटा, ग्रामर के इस चार्ट में फ़ाइल से पहले फ़ेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैं पहले फ़ेल की वजाहत करती हूँ कि फ़ेल क्या है और या हम फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए फ़ेल है। बेटा, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। ये जो काम करते हैं वो फ़ेल है। हम खाना खाते हैं, खाना फ़ेल है। सोना, उठना, बैठना, पीना, ये सब फ़ेल हैं। अब इस तस्वीर में देखिए फ़ेल की मिसाल नज़र आ रही है। फ़ेल खेलना है, ठीक है, फ़ेल खेलना है। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें जो खेलना लिखा हुआ है ये फ़ेल है। इसके अलावा मैं आपको फ़ेल की कुछ और मिसालें बताती हूँ। रोई, गिरा, भागी, पकड़ी, टूटा, पढ़ी, उड़ा, ये फ़ेल की मिसालें हैं। मैंने यहाँ आपको फ़ेल की तारीफ़ और उसकी मिसालें समझाई हैं। अब हम फ़ाइल पर आते हैं और उसकी वजाहत करती हूँ। फ़ाइल हम किसे कहते हैं या फ़ाइल क्या होता है। यहाँ देखिए मैंने फ़ाइल की तारीफ़ लिखी है। किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। बेटा यहाँ ध्यान दिएगा, किसी भी काम को करने वाला, काम करने वाला जो होता है वो फ़ाइल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने किताब पढ़ी, मैं फ़ाइल हूँ। तुमने खाना खाया, तुम फ़ाइल हो। किसान ने फसल बोई, किसान फ़ाइल है। दर्जी ने कपड़े सिए, दर्जी फ़ाइल है। अब इनके अलावा मैं आपको फ़ाइल की कुछ और मिसालें बताती हूँ। बिल्ली, बच्चा, लड़की, तोता, ये फ़ाइल की मिसालें हैं। आपने फ़ेल और फ़ाइल को समझा। अब हम इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली भागी, इसमें बिल्ली फ़ाइल है जबकि भागी फ़ेल है। बच्चा गिरा, इसमें बच्चा फ़ाइल है जबकि गिरा फ़ेल है। लड़की रोई, इसमें लड़की फ़ाइल है जबकि रोई फ़ेल है। तोता उड़ा, इसमें तोता फ़ाइल है जबकि उड़ा फ़ेल है। अब हम सवाल नंबर 6 पर आते हैं। फ़ाइल लगा के जुमले मुकम्मल कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे 3 जो है खाली जगहें दी हुई हैं और आगे जुमला लिखा हुआ है। हमारे पास पहला जुमला है, कपड़ा बेचता है। कपड़ा कौन बेचता है? दुकानदार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है खाली जगह पे? दुकानदार कपड़ा बेचता है। दूसरी खाली जगह आ रही है हमारे पास और दूसरा जुमला है, ने कपड़े सिए। कपड़े कौन सीता है बेटा? दर्जी सीता है, तो यहाँ पे हमारे पास दर्जी आ गया। ठीक है, तीसरा जुमला है, खाली जगह है पहले आपके पास, ने सबक पढ़ाया। अब सबक कौन पढ़ाता है? सबक स्कूल का हो या मदरसे का हो तो हमें सबक पढ़ाने वाला उस्ताद होता है। ठीक है, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। अब बेटा आपके पास आपको फ़ाइल का इस्तेमाल आ गया है। अब आपको इसकी जगह जो है और जुमले भी दिए जा सकते हैं और आपने उसके मुताबिक जो है फ़ाइल लगा के अपने जुमले मुकम्मल करने हैं।
अब मैं आपको एक सरगर्मी करवाऊंगी ताकि आप फ़ाइल को और बेहतर अंदाज में समझ सकें और इसका तसव्वुर और ज़्यादा वाज़िया हो सके। आपके पास तस्वीर नंबर 1 में लड़की ने देखें कैसी टोपी पहनी हुई है। क्या आप जानते हैं ऐसी टोपी किस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पहनते हैं? सोचिए। जी, आप सोच चुके होंगे। जी हाँ, ऐसी टोपी पहनने वाले लोग खाना पकाते हैं जिन्हें हम बावर्ची या बावर्चन कहते हैं। तो इस तस्वीर में फ़ाइल कौन हुआ? फ़ाइल बावर्चन है। ठीक है, अब देखें तस्वीर नंबर 2 पर आए। तस्वीर नंबर 2 में लड़के ने अपने पास किताबों का ढेर लगा रखा है और एक किताब से देखकर कुछ लिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए जो नई नई किताबें और कहानियाँ लिखते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं? सोचिए। जी बेटा, हम ऐसे लोगों को जो हमारे लिए नई नई किताबें और कहानियाँ लिखते हैं हम उन्हें मुसन्निफ़ कहते हैं। और इस तस्वीर में फ़ाइल कौन है? मुसन्निफ़ है। ठीक है, अब हम तस्वीर नंबर 3 देखें। तस्वीर नंबर 3 में लड़का अपना सर पकड़कर कुछ सोचने के अंदाज में बैठा है, जैसे वो कुछ सोच रहा है। इस तस्वीर में बताएं फ़ाइल कौन है? सोचिए। जी हाँ, हम ऐसे लोगों को मुफ़क्किर कहते हैं जो कायनात की तख्लीक पर और अपने इर्द गिर्द अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ों पर सोच विचार करते हैं और कुरान पाक में पोशीदा राज़ों को हल करने की कोशिश भी करते हैं। बेटा, आपके पास इस तस्वीर में फ़ाइल कौन है? जी हाँ, मुफ़क्किर हैं। अब हम अपनी नंबर 4 तस्वीर पर आते हैं जो हमारे पास इस सरगर्मी की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर में देखें लड़की किताब पढ़ रही है। अब आप मुझे बताएं कि वो लोग जो हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं? आपको पता है? आप सोचिए। जी हाँ, हम ऐसे लोगों को जो हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं कारी या किताब ख़ुआं कहते हैं। और इस तस्वीर में फ़ाइल कौन है? जी हाँ, कारिया है ये। बेटा, आपकी ये सरगर्मी यहाँ मुकम्मल हो गई है। अब जी बेटा, अब मैं आपको घर के लिए एक छोटी सी सरगर्मी दूंगी। ये सरगर्मी आपको आपके सामने तस्वीर में नज़र आ रही है। इस तस्वीर में आपने देखना है कि कौन क्या कर रहा है ताकि इस तरीके से आपका फ़ेल और फ़ाइल का तसव्वुर और ज़्यादा वाज़िया भी हो जाए और आप इसको ख़ुद से भी समझ के कर सकें। और ये आपके लिए एक छोटी सी ज़हनी आजमाइश है। जी क्लास 3, अब आप लोग किताब के सफ़ा नंबर 20 पे आ जाएं। किताब के सफ़ा नंबर 20 पे सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, दर्ज झैल अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। बेटा, पहले तो आप समझें मुतज़ाद कहते किसे हैं? मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद किसी भी लफ्ज़ का उलट लफ्ज़ मुतज़ाद कहलाता है। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें आपको कहा जा रहा है सच का मुतज़ाद झूठ है, यानी कि उलट आ रहा है। एक बंदा है जो सच बोल रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, यानी कि उलट हो गए ना एक दूसरे के। इसी तरह से दिन और रात एक दूसरे के उलट हैं। अब देखें हमारे पास हमें कहा जा रहा है सवाल नंबर 7 में कि दर्ज झैल अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। अब आपको इस सवाल में मुतज़ाद का मतलब समझ आ गया। अब आप इनको पढ़ें। भोला मासूम को कहा जाता है चालाक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ताकत कमज़ोरी, भलाई बुराई, शाद नाशाद, हंसाने रुलाने। बेटा, आपने ये अल्फाज याद करने और इनको अच्छे से समझ के इनकी बार बार दोहराई करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।